अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो हमने जीएचएल ऑटोमेशन मास्टर क्लास सीरीज़ में गो हाई लेवल की जो ऑटोमेशन है उनके बेसिक्स को देख लिया था, ठीक है, किस तरह से वो बन रही होती हैं और ट्रिगर्स और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आज की वीडियो में हम उसे थोड़ा सा मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलेंगे। मैं मज़ीद कुछ ऑटोमेशन क्रिएट कर दिखाऊंगा आपको। हम उन्हें रन करेंगे, देखेंगे किस तरह से ऑटोमेशन वर्क कर रही होती हैं। तो आज कुछ हम ऑटोमेशन जो बनाएंगे उसमें होगी कि ऑटो रिस्पॉन्स की ऑटोमेशन जो होती हैं, ठीक है, कैलेंडर बुकिंग की ऑटोमेशन जो होती हैं, या फिर कोर्स एनरोलमेंट की या पेमेंट फॉर्म्स वगैरह की जो ऑटोमेशन होती हैं उन सबको हम देखेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ ऑलरेडी, ठीक है, हाई लेवल मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है ऑटोमेशन में। अब यहाँ पर जब हम ऑटोमेशंस क्रिएट करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो हम यहाँ से स्क्रैच से भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें से भी देख सकते हैं। तो मैं स्क्रैच से ही चलता हूँ ताकि आपको बेटर वे में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा, ये तो ऑटोमेशन में जब हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। मैं इसे कह देता हूँ फर्स्ट ऑटोमेशन। अच्छा, ये तो हम ट्रिगर ऐड कर लेते हैं। अब ट्रिगर्स होते क्या हैं? कोई भी एक्शन, जिस भी एक्शन की बेसिस पर आप अपनी ऑटोमेशन को स्टार्ट करना चाह रहे थे वो उस एक आपकी ऑटोमेशन का ट्रिगर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले एक ट्रिगर देख लेते हैं। लास्ट हमने फॉर्म सबमिशन का किया था, तो अभी हम एक अपॉइंटमेंट सबमिशन का क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे से अपॉइंटमेंट स्टेटस में आऊँ या फिर मैं कस्टमर बुकड एन अपॉइंटमेंट पे करता हूँ, ठीक है, ये मैं करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं फ़िल्टर पे आऊँगा, ठीक है, और यहाँ से अब डिफरेंट मेरे पास फ़िल्टर में ऑप्शंस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टैग की बेसिस पर करना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं, कैलेंडर की बेसिस पर, अपॉइंटमेंट की डेट की बेस पर, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास शो हो रही है। इवन आप बेस्ड ऑन उसकी लोकेशन, स्टेट या फ़ोन नंबर किसी ऐसी चीज़ की बेस पर भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कैलेंडर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर जो मेरे पास मौजूद कैलेंडर्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक कैलेंडर मैं चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एस्टिमेशन का कैलेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद एज़ यूजुअल हम टैग साइन करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम टैग लाजमी साइन कर रहे होते हैं ताकि हम उन सेम कॉन्टैक्ट्स को मल्टीपल टाइम जब यूज़ कर रहे हो तो ईज़िली उन्हें फ़िल्टर कर सके। तो यहाँ पर मैं क्योंकि एस्टिमेशन की थी हमारी अपॉइंटमेंट, तो मैं यहाँ पर एस्टिमेट रिक्वेस्ट का टैग इसे साइन कर देता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेंड ईमेल का एक्शन ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर नेम हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं हमारी अब यूज़र का। अब अगेन मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हम जो डिटेल्स ऐड करेंगे वो यूज़र की ऐड कर रहे होंगे कि किस यूज़र की ईमेल या किस यूज़र की डिटेल से हम उसे ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं। अब यूज़र और कॉन्टैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। यूज़र एडमिन, जो भी इस अकाउंट का एडमिन होगा वो यूज़र होगा, और जो भी कॉन्टैक्ट हमें सबमिट करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा या ऑटोमेशन बुक करेगा या फिर ये कैलेंडर से आकर एस्टिमेशन बुक कर रहा होगा, ठीक है, वो हमारा कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी जो है वो ध्यान में रखना, ऑटोमेशन क्रिएट करते हुए इन्हें आपस में मिक्सअप नहीं करना। तो हम वहाँ से वो डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ हाय। यहाँ से मैं कस्टमर वैल्यूज़ में आता हूँ। अब कॉन्टैक्ट्स में आएंगे हम, क्योंकि जो बंदा कैलेंडर से आकर बुकिंग कर रहा है वो कॉन्टैक्ट है, यूज़र नहीं है। यहाँ से हम उसका फुल नेम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम इस ईमेल की बेस पर मज़ीद कुछ एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ किसी पाइपलाइन में। अब पाइपलाइन क्या होती है, ठीक है, मैंने पाइपलाइन पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था पाइपलाइंस क्या होती हैं। ये स्टेप्स होते हैं हाई लेवल में आपकी। तो यहाँ तक तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी किया था, ठीक है। मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, अब इस ऑटोमेशन में हम इसे किसी ना किसी पाइपलाइन में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हैं क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी स्टेजेस क्या होती हैं, मैंने लास्ट वीडियो में मैं उसका आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगा, उसमें कम्प्लीटली अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये क्या होती हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं इन फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं चार्ट्स, जिसमें हम अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑटोमेशन से इसे किसी ना किसी स्टेज में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डेमो पाइपलाइन में जाता हूँ
और इस डेमो पाइपलाइन में मैं इसे एज अ न्यू क्लाइंट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं नेम कोई ना कोई ऐड कर सकता हूँ और उसका स्टेटस जो है वो कोई ना कोई ऐड कर सकता हूँ। उन सारी चीज़ों को सेट करने के बाद हम सिंपली इसे सेव कर लेंगे। तो अब होगा क्या, जब भी कोई बंदा आएगा आके ये ट्रिगर से बुक करेगा, उसको ये टैग साइन होगा, इसी ये ईमेल सेंड होगी और वो इस अपॉर्चुनिटी में ऐड हो जाएगा। तो अभी हम इसे जो है पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसे टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के बाद जब मैं एग्जीक्यूशन लॉग में आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने यहाँ पे शो करवा रहा है कि करंट स्टेटस फिनिश्ड, कि ऑटोमेशन स्टिल रनिंग में है या फिनिश हो चुकी है या कब रन हुई थी, ठीक है। इससे हुआ क्या, क्रिएट इसकी जो है वो क्रिएट और अपडेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये हमें शो करवा रहा है। अगर मैं एग्जीक्यूशन लॉग में जाऊँ तो यहाँ पर ये मुझे हर एक स्टेप के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल हुआ क्या, वर्कफ्लो में ऐड हुआ, उसे हमने टैग ऐड किया, टैग साइन करने के बाद ये ईमेल सेंड कर दी, ये ईमेल सेंड करने के बाद उसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो अपडेट कर दी गई और उसे वर्कफ्लो से जो है वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि जब हमारा वर्कफ्लो एंड होगा तो ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर देंगे। तो अब मैं चलता हूँ अपनी ईमेल में, हम देखें कि हमें वो ईमेल आई है या नहीं, और मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी चेक करवाता हूँ जाके वो क्या होती हैं और किस तरह से उसमें सारा डाटा जो है वो अपडेट हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वो सेम मैसेज और वहाँ पर फर्स्ट नेम जो है वो कॉन्टैक्ट नेम मेरे अपने नेम के साथ जो है वो मुझे वो मेल आ चुकी है। अब हम चलते हैं, देखते हैं अपॉर्चुनिटी में ये चीज़ अपडेट हुई है या नहीं। तो ये हम अपॉर्चुनिटीज़ में आ गए और यहाँ डेमो पाइपलाइन में एज अ न्यू क्लाइंट ये शो भी हो रही है। अब यहाँ पर मैं सिंपली जो है इसे अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक से फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट बुकड और अपॉइंटमेंट कंफर्म वगैरह, ठीक है। इसे हम स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिस पर हम इसे कुछ ना कुछ टास्क वगैरह जो है वो भी असाइन कर सकते हैं। तो चले हम वापस ऑटोमेशन में चलते हैं अपनी, और ऑटोमेशन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस पाइपलाइन स्टेजेस की बेस पर ऑटोमेशन में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को हमने जो टैग्स वगैरह साइन किए थे, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें हम ऐसी में रिक्वेस्ट का टैग भी साइन हो चुका है, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी में भी ऐड हो गया। यहाँ से हम जो है इसे अपॉर्चुनिटी की में अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे कम्प्लीटली यहाँ से हम मैनेज कर सक रहे होते हैं। तो इस तरह से ये अपॉर्चुनिटीज़ में ऐड होता है। चलिए वापस ऑटोमेशन में चलते हैं और वहाँ से जाकर हम इस ऑटोमेशन को थोड़ा सा मज़ीद इन्हांस करते हैं। अब हमने इसे एक अपॉर्चुनिटी में ऐड कर दिया। अब मज़ीद कुछ एक्शंस हम इसे परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। हम मज़ीद इसे कुछ फॉलो अप ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ से देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी एक्शन करता हूँ और यहाँ पर कुछ मज़ीद फॉलो अप ईमेल्स जो है वो ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं वेट ऐड कर देता हूँ ईमेल से पहले, 1 डे हर एक में वेट ऐड कर देता हूँ। तो ये होगा क्या, एक दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये ईमेल इस यूज़र को जाती रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से वो वेट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीपल ईमेल्स जो है वो सेंड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाता हूँ। उसमें हम क्योंकि हम कर रहे हैं हमारे कैलेंडर की, ठीक है, बुकिंग की, तो हम उसकी कुछ कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कंडीशन ऐड करता हूँ, हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कर लेते हैं। अगर अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। मैं ट्रू करता हूँ कि अगर अपॉइंटमेंट जो है वो रीस्केड्यूल हुई है तो क्या एक्शंस हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और अगर नहीं हुई तो क्या एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर तो अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल की किसी यूज़र ने, तो हम उसे कुछ अगर डिफरेंट ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, मैं ये एक्शन कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो हम उसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ ईमेल 1 कह देता हूँ मैं इसे, ताकि हम याद रख सकें। तो हम उसे ये ईमेल्स जो है वो सेंड करेंगे, और अगर उस पर्सन ने ऑटोमेशन जो है वो रिस्केड्यूल ना की तो सिंपली यहाँ पर एक कोई डिफरेंट जो है वो
ब्रांच या कोई डिफरेंट ईमेल या डिफरेंट कंटेंट उसे हम सिंपली सेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। इसमें हम डिफरेंट लॉजिक्स ऐड कर रहे होते हैं। अब ये कुछ बेसिक लॉजिक्स थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि उसने अगर रीस्केड्यूल की तो ये ऑटोमेशन चल जाए। अगर वो रीस्केड्यूल नहीं करता तो उससे मैं क्या करूँगा, किसी और वर्क फ्लो में ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव फ्रॉम वर्क फ्लो, ठीक है, या ऐड टू वर्क फ्लो में अगर करता हूँ तो यहाँ से मैं वर्क फ्लो सेलेक्ट कर सकता हूँ किस वर्क फ्लो में उसे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसे उससे एक वर्क फ्लो में ऐड कर दूंगा। मैं सेव एक्शन करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस वर्क फ्लो में ऐड हो जाएगा। अब मैं मज़ीद अगर कुछ एक्शंस परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने रीस्केड्यूल किया तो उससे मैं ये अगेन कंप्लीट जो भी ये ऊपर से आपको आ रहे हैं स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, ये उस पर मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, गो टू का एक्शन लेता हूँ मैं। अब ये मैंने गो टू का एक्शन ऐड किया यहाँ पर और सेव कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ ये अगेन वापस इस लेवल पर आ जाए तो ये होगा क्या कि जब ये ईमेल जाएगी, ये ईमेल जाने के बाद ये वापस ये स्पेसिफिक जो कॉन्टैक्ट होगा ये आ जाएगा इस ईमेल से। अगेन ये ऑटोमेशन उस पर स्टार्ट हो जाएगी और वापस से यही लॉजिक लगेगा उस पर। अगर वो दोबारा से रिस्केड्यूल करता है तो वो अगेन इस ब्रांच में आ जाएगा, अदरवाइज वो इस ब्रांच से आकर किसी और वर्क फ्लो में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट हम एक्शंस जो है वो इसमें ऐड कर रहे होते हैं। अब इसमें जैसे जैसे आप नई से नई ऑटोमेशन या नई से नई चीज़ों को देखते जाएंगे, ठीक है, आपको वो सारी समझ आती जाएंगी। अब यहाँ पर हम मल्टीपल ट्रिगर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपॉइंटमेंट बुक की उसमें उसे भी हम इसी में ऐड करना चाह रहे हैं तो हम वो देख सकते हैं। अगर किसी ने ईमेल इवेंट को ही हम देखें कि अगर किसी ने ईमेल इवेंट में क्लिक किया इवेंट पर या ईमेल ओपन की, ठीक है, तो उसे भी हम इसमें ऐड करना चाहते तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट एक्शंस यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से हम ट्रिगर्स ऐड कर रहे हैं, टैग्स, और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, और किस तरह से हम सिंपल लॉजिक्स वगैरह जो है उस पर लगा रहे होते हैं हमारी ऑटोमेशन पर, ठीक है। अभी हम एक और ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं, इसे मैं अभी वापस ड्राफ्ट में ऐड कर देता हूँ। अभी हम एक और ऑटोमेशन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से हम जब भी कोई बंदा या कोई जब भी कोई यूज़र जो है कोई कोर्स बाय करता है या कोई पेमेंट कंप्लीट करता है तो किस तरह से हम कोर्स असाइन कर रहे होते हैं उसे। तो हम उसके लिए एक ऑटोमेशन क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं अगेन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करूँगा। अब मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कहा कि पेमेंट रिसीव्ड की मैंने एक लगाई। अब इस पेमेंट रिसीव्ड का ट्रिगर में मैं ऐड कर देता हूँ पेमेंट स्टेटस जो है वो सक्सेस है। इसे मैंने सेव किया। तो मैं क्या करूँगा, अगेन हम एक टैग असाइन कर सकते हैं इसे कोई भी एक। तो मैं एक टैग ऐड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सिंपल कोई भी ऐड कर सकते हैं। वो टैग ऐड करने के बाद मैं इसको ग्रांट कर दूँगा ऑफ़र, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोर्स ऑफ़र ग्रांट कर दूँगा। अब किसी कोर्स में यहाँ से मैं कोर्स सेलेक्ट करूँगा और इसे एक्शन को सेव कर दूँगा। तो इस तरह से हम जो है वो कोर्सेज, अब हम इसी वे में हम कम्युनिटीज़ भी की एक्सेस भी देख सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज़ भी ग्रांट कर सकते हैं किसी यूज़र को। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। अब अगर मैं मज़ीद इसे थोड़ा सा इन्हांस करना चाहूँ तो मैं मज़ीद इसमें कुछ ईमेल्स ऐड कर सकता हूँ, मज़ीद इसमें यूज़र की डिटेल्स या यूज़र को अगर मैं कुछ सेंड करना चाह रहा हूँ वो ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैं अगेन कंडीशंस लगा सकता हूँ, लॉजिक्स लगा सकता हूँ। अगर मैं इसे किसी डिफरेंट वर्कफ्लो में ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन हैं, ठीक है, उन सब एक्शंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट एक्शन डिफरेंट चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से ये ऑटोमेशन चलती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंप्लीट जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे जिसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा होंगे। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो गया ट्रिगर्स का, एक्शंस का, किस तरह से वो वर्क कर रहे होते हैं, किस तरह से ईमेल्स या कॉन्टैक्ट्स और यूज़र्स वर्क करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इन्हें यूज़ करते हुए हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।